आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर में बिक्री संवर्धन कर्मचारियों ने उठाई 22 मांगें, प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन यानी यूपीएमएसआरए की गोरखपुर इकाई ने बिक्री संवर्धन कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी गोरखपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, श्रम कानूनों के प्रभावी पालन, नौकरी की सुरक्षा, समय से वेतन और यात्रा भत्ते का भुगतान, न्यूनतम वेतन तथा कार्य के घंटे निर्धारित करने समेत कुल 22 प्रमुख मांगें उठाई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूनियन की गतिविधियों में हस्तक्षेप पर रोक लगाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में विशेष रूप से बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 को प्रभावी ढंग से लागू करने और सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को श्रम कानूनों के तहत उचित संरक्षण देने की मांग की गई। एसोसिएशन ने दवा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। इनमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक, दवा क्षेत्र में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की मांग प्रमुख रही। इस अवसर पर यूपीएमएसआरए गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि बिक्री संवर्धन कर्मचारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के श्रम और अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन कर्मचारियों के वैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष कॉमरेड के भट्ट, कॉमरेड संतोष कुमार, उजाला नंद शुक्ला, कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड दिलीप कुमार, कॉमरेड नारायण पाल सिंह, सर्वेश चतुर्वेदी, हरि सहाय शुक्ला, नदीम सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं यूपीएमएसआरए गोरखपुर इकाई के सचिव प्रवीण द्विवेदी ने केंद्र सरकार से एसोसिएशन की मांगों पर तत्काल सकारात्मक विचार करने और बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की अपील की। फिलहाल कर्मचारियों की इन मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब सभी की नजर केंद्र सरकार की आगामी कार्रवाई और मांगों पर होने वाले निर्णय पर रहेगी। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जी, हम लोग उत्तर प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से हैं। सभी लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज के डेट में समय में आप देखेंगे कि प्राइवेट नौकरी करते हुए हम लोगों का जो श्रम अधिकार है श्रम कानून के तहत वो पूरी तरह से प्रभावित है। सरकार हमारी जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम कानूनों में समाहित कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों को सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के तहत सारे कानून अधिकार मिले हुए हैं। अब उन कानूनों में है क्या कि कहीं कहीं सारी चीजें लागू होती हैं कि काम घंटे होते हैं, हमको काम क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्म ए के तहत मिलता है। आज की कंपनियां कर रही हैं कि ऑफर लेटर दे के नौकरियां दे रही हैं, तो और उसके आधार पे तरह तरह के वो शोषण करती रहती हैं। काम का घंटा नहीं तय है। दवा से संबंधित हम लोग हैं तो जनहित को देखते हुए हम ये मांग करते हैं कि दवा से जीएसटी शून्य करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट कम तो की लेकिन शून्य नहीं की, क्योंकि उसमें एक गरीब आदमी भी जो है दवा को खरीदता है, रिक्शा चलाने वाला भी दवा खरीदता है। बाकी ट्रांसफर छटनी ये सारी चीजों पे हमारी मांग है कि ये नहीं होना चाहिए। बैठ के हर चीज की बात होनी चाहिए, उसका एक नियम कानून कायदा होना चाहिए। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये ला रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि साल भर की नौकरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए, और यहाँ हम लोगों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि 1 साल की नौकरी करिए। तो इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जब हम नौकरी पे आते हैं तो एक नियम कानून के तहत नौकरी करें और 58 साल पे रिटायर होकर यहाँ से जाएं। ये मांग को लेके आज हम 22 सूत्री मांगों को लेके यहाँ आए हुए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। लगातार कई वर्षों से आप लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। जी, अभी आपने कल जो है बस्ती में भी किया है। हाँ, ये कल बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये पूरे प्रदेश में होना था और कल ही हम लोगों को भी करना था, बट किसी कारणवश हम लोग उपस्थित नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो कार्यक्रम हम लोग आज कर रहे हैं इसको। लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, तो सरकार उसको भुक्तभोगी होगी। पिछली सरकारें नहीं सुनी तो वो चली गई, ये सरकार नहीं सुनेगी तो इनके लिए भी रणनीति बन रही है, ये भी भुक्तभोगी होंगे। हमारा काम है अपनी मांग को बराबर अपने पक्ष को रखते रहना और रखेंगे। यदि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो साथियों ने लड़ा है और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट लड़ के पाया हुआ है,
किसी सरकार ने ही दिया है, पिछली सरकारों ने दिया है, तो ये अधिकार यदि हमारा छीन रहे हैं तो इनसे भी हम लड़के ही लेंगे, ऐसे नहीं देंगे। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, फिर सड़क पे उतरने को मजबूर कर रहे हैं, तो सड़क पे उतरेंगे, आगे की रणनीतियां तैयार होंगी, उसके तहत हम लोग अपना प्रदर्शन वगैरह करते रहेंगे। मेरा नाम अखिलेश उपाध्याय है, मैं यूपीएमएसआरए का यहाँ गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ जिले का, और प्रदेश में भी जो है कार्यकारी सदस्य हूँ।